हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 693 पोस्ट, जिसका रिटन एग्ज़ाम 26 दिसंबर को संपन्न करा लिया गया था, जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट 26 दिसंबर 2023 का पूरा पेपर है। तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं न्यू वैकेंसी में, देख लीजिए। और 22 जनवरी को जो पेपर होने वाला है तो हूबहू इसमें ही आएगा। देख लीजिए ये प्रश्न है इसके, ये पहला जीके का पोर्शन है। तो सभी एक बार रिवीजन कर लेना और इसके आधार पर जो भी प्रश्न है वो सभी कर लेना। इसमें सभी को रिवीजन करके जाना है। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठारी क्षेत्र में बहती है? छोटा नागपुर पठार। देख लीजिए ये सभी इसका आंसर हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए थे 7 से 8 क्वेश्चन। तो जो भी जिसका भी 22 जनवरी को पेपर है वो भी कर लेना अपना, वो भी अपना क्लियर करके जाना है। इसमें 22 नवंबर 2023 को ये दक्षिण अफ्रीका के समय गांधी लौटने की सलाह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसके राजनीतिक गुरु थे। ये पावर्डी एन आया था तुम्हारा, इसमें क्लियर कर लेना। पीएम श्री योजना पूरे भारत में स्कूलों के विकास एवं उन्नयन के लिए था। देख लो सभी। भारत में चंद्रमा पर सतह पर उतरने वाला देश का तीसरा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर बोले तो पहला देश बन गया है। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, ये देख लो। ये भी करंट अफेयर का है 2022 का। द चिपको मूवमेंट क्वेश्चन काफ़ी आए थे करंट अफेयर के, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। तो सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन करके जाएं। एएसआई, एसआई और हेड कांस्टेबल वाले 22 जनवरी को जिसका भी एग्ज़ाम है, करंट के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, सभी अपने क्लियर करके जाएं। देख लो ये भी 2023 का है। राष्ट्रीय खेल में 2023 में सर्वाधिक पदक जीते थे केरल राज्य ने। ये तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है नागालैंड, अमोंगमोंग। करंट क्वेश्चन काफ़ी रखे गए थे इसमें। 26 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम हुआ था, देखो ये भी 2023 का ही है। इसरो ने सौर कोरोना का लक्ष्य दूसरा उपकरण के लिया था तुम्हारा आदित्य L1 द्वारा, जो सफल परीक्षण कर लिया गया है, सूर्य के द्वारा है तुम्हारा, इसरो द्वारा विकसित। ये भी देखो करंट का ही है तुम्हारा। करंट के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आए करंट के। तो जो भी करंट का कर लेगा उसको बहुत फाइनल मेरिट में बहुत फायदा रहेगा। यहाँ से मैथ का है, ये सेकंड पोर्शन है आपका मैथ का, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मैथ। तो देख लीजिए मैथ भी ज़्यादा टफ नहीं आता है क्वेश्चन, मीडियम नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे मैथ के। देख लो ये मैथ के हैं आपके प्रश्न है तुम्हारे, ज़्यादा टफ नहीं आता है। देखो एक सांचल में ये दे रहा है, ये प्रश्न है इसका, ये आंसर है, ज़्यादा टफ नहीं दे रहा है इसका। ये देख लो ज़्यादा कोई टफ का क्वेश्चन नहीं है, सभी पूरा हमारे द्वारा सॉल्व कराया हुआ है। देख लो यदि अंकित मूल्य 34 रुपये, छूट 25% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एएसआई, एसआई और हेड कांस्टेबल और 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने सोचा सभी के लिए एक पेपर एक बार डाल दूं मैं, तो इसके आधार पर ही क्वेश्चन करके जाएं रिवीजन को। और इससे थोड़ा लेवल हाई ही आएगा थोड़ा, क्योंकि ये तो 10th लेवल की भर्ती थी। तो और ये बाकी ये 12th की हैं और ग्रेजुएशन लेवल की हैं, तो थोड़ा पेपर भी टफ आएगा, थोड़ा इंग्लिश भी बेस है इसमें। देख लो ये क्वेश्चन है, ये एडवांस से आया था तुम्हारा, वृत्ताकार से आया था। ये देख लीजिए सरलीकरण से आया है प्रश्न इसका। ये देख लो ये तुम्हारा अंकित मूल्य आया है, लावानी से आया है। लावानी के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, अंकित मूल्य भट्टा से भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे। ये देख लो ये तुम्हारा है लावानी से, ये भी लावानी से काफ़ी प्रश्न आए थे तुम्हारे, इसके तुम क्लियर करते चलना। ये देखो ये भी तुम्हारा दिया है, ये अनुपात से दिया है तुम्हारा। देखो समानुपात अनुपात से भी 2 प्रश्न आए हैं और वो पैसे हैं, सिक्कों में भी बात कर सकता है वो, अपना क्लियर कर लेना इसका तुम, ठीक है। ये देखो ये प्रश्न रॉन्ग आया था, ये वाला प्रश्न थोड़ा इस पर नंबर दिए जाएंगे। बाकी ये देखो ये भी लावानी है, देख लो। एक दुकानदार
परसेंट की हानि के साथ 249 रुपये में एक वस्तु बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी ज़्यादा पेपर टफ नहीं आया था। ये देख लो, ये भी ये औसत से आया तुम्हारा। औसत से भी 1 से 2 प्रश्न आए थे तुम्हारे। ये देख लो, ये किससे है, ये तुम्हारा एडवांस से है। ये वृत्ति बेलन से आया है। बेलन और गोले के बारे में पूछा है इसने, तो ये भी तुम्हारा आया था प्रश्न। ये है तुम्हारा, इसके है तुम्हारा, ये भी ये सरलीकरण से है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका नॉर्मल सबका अंक मिलेगा। ये क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग दिया है। ये चक्रवृद्धि ब्याज से आया, देख लो। ये तुम्हारा साधारण ब्याज से है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है इसमें। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हारा अनुपात समानुपात से है, महिलाओं पुरुषों का है। काफ़ी प्रश्न आते हैं इससे भी तुम्हारे बने हुए प्रश्न। यहाँ से देखो, ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया रीजनिंग। ये है तुम्हारा रीजनिंग पोर्शन। ये दर्पण छवि पूछ रहा है, तो दर्पण छवि में हमेशा सामने का पूछा जाता है, हमेशा उसका उल्टा। ये यहाँ से रीजनिंग है, ये देख लो रीजनिंग है ये तुम्हारा। ये रीजनिंग पोर्शन है, देखते चलना। इसमें रीजनिंग में कौन सा आता है, ये अल्फ़ाबेट क्रम है तुम्हारा। ये बोर्ड मास से ऐसा संबंधी प्रश्न आता है। ये कूटभाषा का है तुम्हारा प्रश्न, देख लो सभी। और ये चित्र वाले भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे। चित्र वाले भी प्रश्न 2 से 3 आएंगे, देख लो। ये दूसरा प्रश्न है, हाँ वाल लिख दें वाल। ये देख लो, ये है तुम्हारा प्रश्न तीसरा है तुम्हारा इसका। ये तुम्हारा कर लें, ये है तुम्हारा मिलता हुआ छप, ये भी है दर्पण छवि का तुम्हारा। ये देखो, ये रिलेशन संबंधी प्रश्न है, रिलेशन संबंधी प्रश्न है। ये भी अल्फ़ाबेट का है तुम्हारा। ये तुम्हारा खेलों पर आधारित भी आ जाते हैं, रीजनिंग में भी बना देता है वो कभी भी। तो इसमें खेल प्रतीक सभी याद होने चाहिए। ये अंक पट्टिका है तुम्हारी। ये रिक्त स्थान है, अंक डेसिमल है तुम्हारा, देख लो। ये भी तुम्हारा, ये अक्षर अल्फ़ाबेट सभी क्लियर करते चलना, जो भी इसके आधार पर है। अपना प्रश्न क्लियर करते चलना बस, अपना जो भी है उसका डाटा। ये देखो, ये तुम्हारा प्रश्न है। ये रीजनिंग की कम से कम 4 से 5 चित्र वाले प्रश्न आएंगे। चित्र वाले रीजनिंग के 4 से 5 प्रश्न आएंगे, सभी अपना क्लियर कर लेना। बोर्ड मास से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, वो भी अपने क्लियर प्रश्न करके जाना है रिवीजन पे आधार पर। और देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर भी आ जाता है प्रश्न एक आध। और ये रीजनिंग, ये इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं चूज करना है। जो इंग्लिश चूज करे वो उसको इंग्लिश करना है। बाकी हिंदी पोर्शन है इधर तुम्हारा। चौथा स्टेप है, 25 के 4 चीज़ें आती हैं, ट्रेड्समैन भर्ती है ये। यहाँ से है तुम्हारा, ये इंग्लिश पोर्शन है। ये है तुम्हारा पैराग्राफ, तो हिंदी का अनिवार्य आता ही है। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लो। ये तुम्हारा 24, ये तुम्हारा पोर्शन है। ये तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो गया हिंदी पोर्शन। यहाँ से तुम्हारा हो गया हिंदी। अजर अजर जो वृद्ध न हुआ हो वो आगन होता है, ये देख लो तुम्हारा। ये हिंदी है। ब्लूम शब्द के 2 से 3 प्रश्न, मुहावरे 2 से 3, संधि विच्छेद 2 से 3 प्रश्न आते हैं तुम्हारे। मुहावरे देखो, ये भी देखो प्रश्न आया है तुम्हारा। संधि विच्छेद देख लीजिए, पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके डाल दिया है इसमें, जो भी उन्होंने पीडीएफ डाली गई है आंसर की है ये देखो प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न थोड़ा हिंदी में रॉन्ग आ गए हैं, उसके नंबर देखते हैं मिलते हैं कि नहीं सबको, फिर मालूम पड़ेगा कितना देते हैं नंबर। ये प्रश्न है, एक प्रश्न हिंदी का मुहावरा है वो थोड़ा गलत पूछ लिया है इन्होंने। ये उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न 2 से 3 बनेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से भी 2 से 3 प्रश्न बनेंगे आपके। ये देखो, ये भी पर्यायवाची है। और अनेकार्थी शब्द भी आएंगे, और तत्सम तद्भव भी आएंगे। देखो, समास भी आएगा, समास भी दिया है। समास भी 1 से 2 प्रश्न आएंगे। सही अर्थ वाले वाक्य आएंगे 2 से 3 प्रश्न। तो ये सभी क्लियर करके जाना। अब यहाँ से तुम्हारी अब आ जाएगी, इसके बाद सामासिक विग्रह है तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा स्टोरी आ जाएगी। अब स्टोरी में कितने प्रश्न दिए हैं उन्होंने, ये लुलुकती हैं, लुलुकती के भी 1 से 2 प्रश्न आएंगे। ये स्टोरी है तुम्हारी, स्टोरी कट गई प्रश्न, यही तुम्हारा। ये समास हैं, देख लो सभी।
ओके, सो इसी के साथ इतना ही बताना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।